So today we have a 2022 e-tron GT RS for sale. ये ऑडी इंपोर्ट है, जैपनीज़ इंपोर्ट भी हैं गाड़ियाँ पाकिस्तान में, यूके भी हैं। इनमें और उनमें फ़र्क ये है कि वारंटी नहीं देता ऑडी उन गाड़ियों की, हालांकि देनी चाहिए, ऑडी ज़्यादती करता है। सो ये गाड़ी की बैटरी की वारंटी 8 साल की, तो ये 2022 है, इसकी 2030 तक बैटरी की वारंटी। तो पीस ऑफ माइंड है उस बंदे को जिसको टेंशन होती है इलेक्ट्रिक गाड़ी ख़राब होगी तो क्या करेंगे। अच्छा, दिस अ ब्लैक ऑन ब्लैक, टोटली जेन्युइन, 16,000 किलोमीटर ये चली है। एंड यू कैन सी कि 20 इंच रिम्स। अभी ये मीडियम हाइट पे चलाएंगे हम डायनामिक मोड में तो ये लोअर हो जाएगी, एयर सस्पेंशन, ऑल द ऑप्शंस। इस गाड़ी को मार्केट में कंपेयर किया जाता है पोर्शे टायकान के साथ, क्योंकि वो भी इलेक्ट्रिक और इसका कंपेरेटर है। मज़े की बात ये है कि जो पोर्शे टायकान है और जो ये ऑडी ई-ट्रॉन जीटी है, ये एक ही प्लेटफॉर्म पे बनी, कॉल्ड द J1 प्लेटफॉर्म। इन दोनों की पेरेंट कंपनी पीछे से एक ही है जो कि VW है। तो वो उनने दोनों बेशक कंपेटिटर दिए में हम आपस में कंपेयर कर रहे हैं, उस कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो दोनों ब्रांड्स उन्हीं के हैं। पोर्श को ज़रा एक्सक्लूसिव रखते हैं, ज़रा महंगा रखते हैं, पोर्शा का नाम बड़ा है, ऑडी का नाम इतना बड़ा नहीं है एग्जॉटिक वर्ल्ड में। अच्छा, अगर आप कंपेयर करें इसको तो बिकॉज ये 637 हॉर्स पावर है, जो कि भी हम आपको चला के चेक कराते हैं क्या करता है 637 हॉर्स पावर, तो ये कंपेयर होगी पोर्श टायकान टर्बो के साथ जो कि 670 हॉर्स पावर है। सो बेसिकली पोर्श टायकान, पोर्श ई-ट्रॉन जीटी क्योंकि वो ऑल व्हील है, फिर पोर्श टायकान 4S, फिर ई-ट्रॉन जीटी RS, फिर टायकान टर्बो और फिर टायकान टर्बो S। ये मैं BHP वाइज कंपेयर कर रहा हूँ। टायकान जो बेस है वो रेयर व्हील है, उसके बाद जितनी है 4S, टर्बो, टर्बो S, ई-ट्रॉन जीटी, जीटी RS, ये सब ऑल व्हील है, यानी ड्यूल मोटर। एयर सस्पेंशन उनमें ऑप्शन आती है, ग्लास वाली रूफ ऑप्शन आती है। आए अब आपको गाड़ी ड्राइव पे ले जाते हैं और आपको अंदर से बाकी बताते हैं। सो अंदर जब आप बैठते हैं, यू सी दी ब्यूटीफुल रेड सीट्स। इसकी जो स्टिचिंग है हनीकॉम सीट्स वो भी रेड है, ये भी रेड है, अल्कंटारा हेड्स अप डिस्प्ले का, इट्स अ नाइस मिक्सचर। ये कार्बन फाइबर है। पोर्श टायकान का गियर शिफ्ट जो है वो यहाँ होता है, इसका यहाँ है। अच्छा, पोर्श टायकान में आती है स्क्रीन 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 और ऑप्शन होती है पैसेंजर डिस्प्ले की, इसमें ऑप्शन नहीं आती। और इसमें ये स्क्रीन ओल्ड स्कूल स्टाइल अलग है और कुछ बटन्स भी दिए हैं स्पेशली क्लाइमेट कंट्रोल के, हीटेड कूल्ड सीट्स, AC ऑन ऑफ, हीटर, ये वो जो कि मुझे पसंद है। ड्राइव मोड्स भी यहाँ है। पोर्श टायकान के द स्टीयरिंग पे आ जाता है, नॉब होता है ड्राइव मोड का, टिक 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 करके चेंज करते हैं। सो यू कैन सी इसका फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग विच इज़ वेरी नाइस। इसमें 360 कैमराज हैं आपके, सारे जो बेसिक लग्जरी गाड़ियों में फीचर्स होते हैं, टिक्स ऑल द बॉक्सेस। सीट्स फुली पावर हैं, हेड्स अप डिस्प्ले, B&O का बहुत प्रीमियम साउंड सिस्टम। एंड व्हेन यू ड्राइव इट यू फील कि ग्रैंड टूरर फील दे रही है। टायकान इज मच मोर ड्राइवर फोकस्ड, यू फील कि बड़ी एग्रेसिव है, बड़ी एजाइल है। इसमें ज़रा लॉन्ग ट्रिप वाली लग्जरी फील है। खैर, आपने ये कंफ्यूज नहीं होना, 637 हॉर्स पावर इज़ नो जोक, तो इट गोज़ वेरी फास्ट एज वेल। टायकान टर्बो जो 670 हॉर्स पावर है, इनमें ये भी ड्रामे होते हैं ये जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों में कि ये जो फिगर्स पब्लिक करते हैं वो करते हैं वो फिगर्स जो ओवर बूस्ट फंक्शन में। तो शुरू में जो टायकान आई थी टर्बो S, वो 760 हॉर्स पावर थी, बट वो 760 हॉर्स पावर सिर्फ लॉन्च कंट्रोल से लॉन्च करते तो पहले कुछ सेकंड आती थी, वरना वो 600 समथिंग थी, बट मार्केटिंग होती थी 761। अब रीफ्लैशेस आ गए कि हर वक्त 761 या 800 bhp रहे, दैट्स समथिंग एल्स, बट वो वारंटी वॉइड कर देते हैं। सो ये ओवर बूस्ट फंक्शन के साथ 637 HP है। यू ड्राइविंग नॉर्मली, अभी इस गाड़ी की ये रेंज दिखा रहा है 349 किलोमीटर्स और इसकी बैटरी ऑलमोस्ट 90% है। सो फुल चार्ज कर लें तो ये 400 के लगभग चलाता है। फिर इनके सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स आते रहते हैं, लाइक योर फ़ोन। कभी कभार एक अच्छा सॉफ्टवेयर अपग्रेड आता है, रेंज बढ़ जाती है, कभी पावर बढ़ जाती है, कभी कुछ हो जाता है और कभी कुछ भी नहीं होता, वही रहता है। बट सॉफ्टवेयर अपडेट्स आपको इन गाड़ियों में बेसिकली यही मेंटेनेंस है, अपार्ट फ्रॉम ब्रेक पैड्स एंड टायर्स। सॉफ्टवेयर अपग्रेड इनके साल में 1-2 आते हैं, तो यू टेक इट टू योर नियरेस्ट डीलर विच इज़ ऑडी, और वो इसके साथ लगा के काफ़ी सारे घंटे लगते हैं। कुछ GB का अपग्रेड होता है, वो जो है वो गाड़ी आपकी सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है। बाकी कार इज़ वेरी क्वाइट। इसके अंदर ऑब्वियसली वो चीज़ें आती हैं कि जी इसका जो साउंड है वो आपने कौन सा वाला रखना है, ठीक है। अभी हम इंडिविजुअल मोड पे चला रहे हैं, इसके अंदर हम अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं कि सस्पेंशन क्या रखनी है, ड्राइव सिस्टम क्या रखना है, ठीक है। एफिशिएंट पे आप कम थ्रॉटल देते हैं तो उस तरह नहीं उठती, डायनामिक पे गाड़ी ज़रा अग्रेसिव हो जाती है। सस्पेंशन डायनामिक की भी, साउंड प्रोफाइल जो है, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार इंजन का तो कोई साउंड नहीं है, दैट्स द ओनली थिंग वी मिस, अदरवाइज दीज आर एक्सेलेंट कार्स फॉर द मनी। मतलब अब इस गाड़ी के हम 360 मांग रहे हैं। सो इफ़ यू कंपेयर इट टू द पोर्श टायकान जो कि इसका कंपेरेटर है,
तो बेस मॉडल पोस्ट टाइकान जापानीज़ वाली 3 करोड़ के नीचे होनी चाहिए। उसके बाद अगर आप यूके में आए तो चलो 3 के आसपास, 3 से थोड़ा ऊपर। 4S में आप आते हैं तो जापान वाली जो टाइकान है वो 330, 40, 50, 60। फिर आप यूके वाली 4S में आए टाइकान तो वो 380, 90, 4 तक भी चली जाती है। यूके वाली गाड़ियाँ महंगी है जापान से, क्योंकि यूके में भी वो गाड़ी महंगी है, ड्यूटी सेम है, बट फिर यहाँ उसकी चार्जिंग भी तेज़ है यूके वाली की, तो यूके वाली ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं, पावे i7 हो, i5 हो, कुछ भी हो, ये इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो है। अच्छा, जब इनमें आप आते हैं तो GT जो है आपको 3 के लगभग या 3 के अंडर मिल जाती है, 270, 80, 90, 3 डिपेंडिंग ऑन द माइलेज एंड द ऑप्शंस। जो GT RS है दिस मच मोर एक्सपेंसिव देन द GT। इस गाड़ी के हम 360 मांग रहे हैं, इसी रेंज में आपको GT RSs ऑफर होंगी ऑडी इंपोर्ट वाली। बट अगर आप स्पेक्स, HP और वो सारी चीज़ें देखें तो आप पोर्श टाइकान टर्बो की लेवल की गाड़ी चला रहे हैं एग्जैक्टली। सो वो गाड़ी आपको टाइकान टर्बो 4.5-5 करोड़ से कम नहीं मिलती, और टर्बो एस फिर उससे भी ज़्यादा चली जाती है। एक चीज़ मुझे पसंद है कि अगर टर्बो मिले जिसमें कार्बन सिरेमिक ब्रेक्स हो, बट वो कम में, ज़्यादातर टर्बो एस में स्टैंडर्ड आया था कार्बन सिरेमिक ब्रेक्स। इसका जो ट्रांसमिशन है वो वही 2 स्पीड वाला है जो टाइकान टर्बो में था। बेसिकली अंडर इट्स स्किन टाइकान टर्बो ही है, बट ब्रांडिंग ऑडी की है, इंटीरियर ऑडी का, एक्सटीरियर ऑडी का है। बाकी इसका वही क्रूज कंट्रोल और ब्लूटूथ है, वॉइस, और मतलब हर चीज़ जो एक यू एक्सपेक्ट इन अ मॉडर्न लग्जरी कार। सो यू कैन कॉल दीज स्पोर्ट्स सेडान। मतलब 4 डोर है, फुल 4 डोर है, बट पीछे मतलब अब हम आपको इसका थोड़ा सा एक्सेलरेशन दिखाते हैं। सो यू नो वी गोइंग एट, इसको हम डायनामिक पे कर देते हैं, ठीक है। वी गोइंग एट अबाउट 40। विल जस्ट डू अ स्मॉल किक डाउन फॉर यू। Traction control kicking in, you know, so this car gets up to speed quite quickly and you don't even feel it because वो एक ही gradual पुल जाता है, right? About 90-100 पे ये सेकंड गियर शिफ्ट करती है और फिर ये उसी गियर में रहती है, तो यू फील एक बीच में जो झटका आता है। आजकल ठंड है, हमारी रोड्स भी इतनी स्लिपरी हैं, इट्स स्पन अ लिटिल बिट। ट्रैक्शन कंट्रोल की लाइट आई सॉ, बट बिकॉज ये ड्यूल मोटर है, ऑल व्हील है, सो इट जस्ट टेक्स ऑफ। टाइकान 2S जो है वो खैर उस बेचारी में तो पावर ही नहीं है, इट्स अ बेस मॉडल टाइकान। वो आप सिर्फ इसलिए लेते हैं कि चलो यू कैन ड्राइव अ टाइकान। सच्ची बात है, कुछ चलाने का उसको मज़ा नहीं आता। एटलीस्ट 4S हो, या इसकी e-tron GT की अच्छी बात है कि वो भी ड्यूल मोटर है, तो उसको भी मैं बेस टाइकान से ऊपर कंसिडर करूँगा। बट सम पीपल वांट ब्रांड, तो फिर ब्रांड पोर्शा का एक ज़रा गोज मोर विद एक्सोटिक एंड स्पोर्ट्स एंड रेसिंग एंड उस तरफ जाता है। ऑडी इज़ ऑल्सो वेरी लग्जूरियस ब्रांड, बट ऑडी A3 भी बनाती है, राइट। सो ऑडी की बहुत वाइड वैरायटी, R8 भी बनाती है। पोर्शा की जो गाड़ी है, बॉक्स्टर हो, केमन हो, मकान हो, कैन हो, 911 हो, टाइकान हो, वो सारी ज़रा $20,000 वाली कोई गाड़ी नहीं है पोर्श की, राइट। तो वो ऊपर ही है, तो इट्स कंसिडर्ड अ मोर लग्जरी ब्रांड। इसमें ज़्यादातर ऑडी ने जब 0 मीटर दी थी ये गाड़ियाँ, तो उन्होंने ऑलरेडी स्पेक करके दी हुई थी। GT RS वॉज वेरी वेल स्पेक्ड, ये वाली छत, सीट्स, सारे फंक्शन में GT में भी ज़्यादातर सारा कुछ डाल दिया था। ऐसी आपको ऑप्शन लिस्ट ऑडी ने नहीं दी थी कि आप आके अपनी मर्जी से एक एक चीज़ को टिक करें जिस तरह बाहर होता है। सो ज़्यादातर पाकिस्तान में जो आप GT और GT RSs देखेंगे ऑडी इंपोर्ट, वो दे आर वेरी वेल स्पेक्ड। मतलब उनमें ज़्यादा, कुछ में ब्राउन सीट्स हैं, ज़्यादातर ब्लैक हैं, और एक्सटीरियर में अगर आप देखेंगे तो ब्लैक हैं ज़्यादातर और ग्रे, चंद वाइट गाड़ियाँ हैं। आई थिंक क्रिकेटर बाबर आजम के पास भी थी और पता नहीं क्या। और यहाँ मैंने वैसे और कलर्स देखे हैं, बट वो UK इंपोर्ट है। रेड भी देखी है मैंने, आई थिंक ब्लू भी देखी है, बट UK इंपोर्ट, नथिंग रॉन्ग विद इट, बट उसके ऑडी इंपोर्ट से प्राइस कम होती है, होनी चाहिए, बिकॉज वारंटी नहीं, और वारंटी बहुत बड़ी चीज़ है। सो इवन दो जब ब्रांड न्यू गाड़ियाँ आई थी यहाँ बाहर से भी, तो देवर अंडर वारंटी, बट उस मुल्क की थी, तो यहाँ वाले ऑडी उसको नहीं घास डालते हैं। बट अब काफ़ी सारी वर्कशॉप्स खुल गई हैं जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों का काम कर रही हैं। सो अगर आप उनके पास जाएंगे तो आई एम श्योर वो उसका सॉफ्टवेयर अपग्रेड कर लेंगे, और गॉड फॉरबिड कोई मसला हो जाए तो वो भी ठीक कर लेंगे। तो इसको अब हम ज़ीरो से आपको दिखाते हैं। ये सेकंड गियर इसका शिफ्ट हुआ है। शुरू में जो है वो गाड़ी व्हील स्पिन कर रही थी, तो ट्रैक्शन कंट्रोल उसके किंग, हमने ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ नहीं किया, और जो सेकंड आपने झटका फील किया अराउंड 90-95, वो इसका सेकंड गियर शिफ्ट हुआ था। तो इट गेट्स ऑफ द लाइन क्वाइट क्विकली। सच ए हैवी कार, ये बैटरीज वाली गाड़ियाँ, ये कोई हल्की गाड़ियाँ नहीं है, बहुत भारी गाड़ियाँ हैं ये। एंड इनको इस तरह ये उठती हैं तो इट फील्स अननेचुरल, क्योंकि ना इंजन की साउंड है, ना RPM चढ़ रहा है, ना आपको गियर शिफ्ट करने हैं, ऑटो पैडल है या सिक्वेंशियल है, कुछ बस खुद ही जा रही है। सो दे आर वेरी इजी टू ड्राइव फास्ट इन अ स्ट्रेट लाइन। हैंडलिंग इनकी अच्छी है, but you can't compare it to a lightweight sports car that will handle better. But for 95% of the drivers this is more than enough,
क्योंकि इससे ज़्यादा पावर आपको नॉर्मल नहीं चाहिए, आपने गाड़ी रोकनी भी है और रोकने के लिए फिर ब्रेक्स ठीक है उनने बड़ी डाली हैं, बट फिज़िक्स को मतलब एक 2.5 टन की चीज़ को 100 की स्पीड से एकदम रोकना और एक 1.5 टन की चीज़ को बहुत फ़र्क होता है। जितनी मर्जी बड़ी ब्रेक डालना, जितने मर्जी बड़े टायर डाल दें, रोड्स भी तो हमारी देखें ना, अब स्लिपरी हैं, तो ABS लॉक इन हो जाएगा और गाड़ी ने रुकना है नहीं। तो इट्स ऑलवेज गुड कि आपको पता है आपके पास पावर है, 600+ हॉर्स पावर एट योर डिस्पोजल, बट वो हर जगह आपने स्टूपिडली आपको यूज़ नहीं करनी चाहिए, इमैच्योर तरीके से नहीं करनी चाहिए। और बाकी मतलब ये गाड़ियाँ जिस तरह हैं, तो ये जब आप चलाते हैं तो देन यू फील कि भाई दुनिया में एक नॉर्मल गाड़ी जो कि इतनी तेज़ है, पाकिस्तान में हवल की PHEV आई है तो लोग परेशान हो गए हैं, क्योंकि वो आई थिंक पहली गाड़ी जो पाकिस्तान में लोकली ब्रांड न्यू मिल रही है जो अंडर 5 सेकंड 0 to 100 है। बट जब आप इधर 3 सेकंड फील करते हैं 0 to 100, तो फिर खैर कंपैरिजन नहीं है, प्राइस का भी नहीं है, मैं भी कह रहा हूँ, लेकिन मतलब ये गाड़ियाँ भी यहाँ अवेलेबल हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं है। एंड देखने में बाहर से देर वेरी स्लीक। एंड हाँ, पर्सनली मुझे e-tron GT का जो फ्रंट है वो टाइकान से अच्छा लगता है, दिस माय पर्सनल ओपिनियन। और जो रेयर है इसका इतना मुझे अच्छा नहीं लगता, इससे अच्छा टाइकान का रेयर है, सिंगल लाइट इसकी भी खैर एक ही है, लेकिन उसकी बहुत स्लीक और अच्छी लगती, खूबसूरत लगती। और बाकी अंदर से आई कांट, वो भी बहुत खूबसूरत लगती है टाइकान, मुझे ये भी बहुत अच्छी लगती है, ड्राइवर फोकस्ड, एंड उसमें बहुत मॉडर्न लगती है वो, बिकॉज ऑफ ऑल द स्क्रीन्स। सम पीपल लाइक हर जगह स्क्रीन हो, सम पीपल लाइक मी लाइक यार को बटन हो, को फील आए। अभी जिस तरह ठंड है तो चलो हीटेड सीट ऑन कर ली हमने, बटन क्लिक क्लिक, ठीक है स्क्रीन होती कोई बात थी, लेकिन पता नहीं, मेरा अपना पर्सनल वो है। एंड बाकी ब्लैक गाड़ी का होता है पाकिस्तान में अगर रखनी है तो बेहतर है कि PPF हो जाए, कोई रॉक चेप्स, कोई स्क्रैचेस, ये अभी तक नहीं हुई भी, बट आई एम श्योर जो भी इसको ख़रीदेगा उसको मैं रिकमेंड करूँगा कि करा ले। अच्छी बात ये है कि बिकॉज पाकिस्तान में इतना चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो ये गाड़ियाँ लोग लॉन्ग ट्रिप्स पे लेके ही नहीं जाते, बिकॉज वो कहते हैं कहाँ से चार्ज करेंगे। तो ये चलती है इस्लामाबाद के अंदर या लाहौर के अंदर या कराची के अंदर, जहाँ भी ब्रांड नहीं हुई, इसलिए ज़्यादातर आप देखेंगे इलेक्ट्रिक गाड़ियों की माइलेज लो है। बाहर आप UK में, अमेरिका में जाएँ और 2-3 साल पुरानी टेस्ला ये गाड़ियाँ ने 50,000 80,000 माइल चली हुई, क्योंकि नॉर्मल गाड़ियाँ, रिलायबल गाड़ियाँ हैं, ये चलती हैं उसी तरह। बट पाकिस्तान में मतलब ये 16,000 चली हुई। अब आप देखें 4 साल पुरानी गाड़ी 16,000 कुछ भी नहीं है। लोग जो हैं, लोग जिस तरह मैं अपनी गाड़ी बनाता हूँ, चलाता हूँ, मेरी अपनी पर्सनल साल की माइलेज है तकरीबन 35,000 40,000 किलोमीटर में साल की गाड़ी चलाता हूँ। तो अगर ये मेरे पास गाड़ी होती और मैं यही चलाता रोज़, तो ये तो अभी 4 साल में इसको 70-80-90,000 चलना चाहिए, बट ये 16,000 चली हुई। मेजॉरिटी जिन लोगों के पास ये गाड़ियाँ थी उनके पास 10 और गाड़ियाँ, तो उनने कम ही चलाई और लॉन्ग जाते नहीं तो माइलेज चढ़ती ही नहीं। इस्लामाबाद के अंदर तो कितनी चल जाएगी गाड़ी, इससे भी लो माइलेज गाड़ियाँ पाकिस्तान में। उससे मैं देख रहा था ऐड लगा 5,000 चली हुई e-tron GT थी। तो इट्स नाइस कि अगला ओनर एंजॉय करे, क्योंकि प्रीवियस ओनर ने उस तरह नहीं एंजॉय किया। और ये वो गाड़ी की अगर आपके पास ये एक गाड़ी भी हो घर में तो आप डेली चला सकते हैं, और चलानी चाहिए। और इसमें हाइट कंट्रोल भी, जो कि अच्छी बात है कि पाकिस्तान में अगर किसी आप ऐसी सड़क पे आ गए कि जाके ऐसा स्पीड ब्रेकर है जो कि नहीं उस तरह का डिज़ाइन जिस तरह असूलन होने चाहिए स्पीड ब्रेकर्स की एक शेप, तो आप बटन दबाएं ऊपर आ जाएगी, तो टच भी नहीं होएगी। बाकी आई होप यू गाइज एंजॉयड द रिव्यू। ये गाड़ी फॉर सेल है, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो आप डू विजिट अस एट द कलेक्शन, सेट एन अपॉइंटमेंट विद आवर टीम, कम एंड व्यू द कार, सी कि कितनी अच्छी कंडीशन में है, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। एंड इफ़ यू एंजॉयड तो डू share and subscribe and like our videos, so then we can also get motivated and post more videos for you guys.